पाकिस्तान में काम करना और पैसे कमाना आसान है, मुश्किल है? अगर आपके पास स्किल्स हैं तो इतना मुश्किल भी नहीं है। 18 साल में लोग बाहर खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, शवारमा खाओ, बोतल पियो और निकलो। काम की तरफ आओ, पैसा कमाओ, आगे से अपने आप को स्टेबल करो, घर वालों को भी स्टेबल करो। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी अर्निंग क्या है, वो नहीं बता सकता। एक मिसाल है बड़ी अच्छी, मुझे बंदे का नाम भी याद है। वो आया होंडा 70 पे और देखते ही देखते वो अपनी होंडा 70 से होंडा सिविक पे मेरे सामने गया। अगर आपके पास हुनर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़रूक उड़ाइच। आज का प्रोग्राम ज़रा मुख्तलिफ है। आज हमारा मेहमान कोई सियासतदान नहीं, कोई बड़ी शख्सियत नहीं, वो नौजवान हैं जो पाकिस्तान में एक छत के नीचे जमा होके पैसे कमा रहे हैं, यानी टीम वर्क के ज़रिए। तो ये बच्चे कैसे कर रहे हैं और इधर बैठ के क्या इतने पैसे कमाना मुमकिन है या नहीं है, मैं आपको पाकिस्तान के असल टैलेंट से मिलवाने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। कैसे जनाब आप सुनाएं, ठीक है? क्या चल रहा है यहाँ पे? ये फ्रीलांसिंग चल रही है। फ्रीलांसिंग, इन लफ्ज़ तो बहुत मरतबा सुना है, लेकिन पब्लिक के लिए बताएं कि क्या होता क्या है इसमें। बेसिकली हम लोग डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्लाइंट लेके आते हैं और उसके बाद सिंपली बच्चे रखे हुए हैं, उन लोगों को प्रोजेक्ट्स दे देते हैं, लोग काम करते हैं। तो जिस टाइम मैंने देखा है कि इंग्लिश में बात कर रहे हैं सभी, किससे बात कर रहे हैं? ये क्लाइंट बेसिकली क्लाइंट है, उनकी आगे से टीम है। हाँ जी, इंटरनेशनल क्लाइंट है, उन लोगों की टीम मैनेज कर रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट दे रहे हैं इसमें। अगर मैं इनकी आवाज़ सुनाना चाहूँ कोई मसला तो नहीं? Thank you so much. तो अभी किससे बात चल रही थी आपकी? लेकिन मतलब किस मुल्क में? यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट्स में? जी। तो आप कब से ही काम कर रहे हैं? मुझे 5 साल हो गए। तो आपने इंग्लिश कहाँ से सीखी इतनी अच्छी? मैंने डिफरेंट कॉल सेंटर्स में काम किया है, डिफरेंट कैंपेन्स में, तो इस वजह से। कब से कब तक काम करते हैं? सुबह 4 बजे तक काम करते हैं। वहाँ पे क्या टाइम हुआ है इस वक्त? 5 बजे तक। चलें, कोई नेक्स्ट कॉल है तो मैं सुनना चाहूँगा आपकी कॉल। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 और भी लोग हैं यहाँ पे? जी, हमारे पास और भी ऑफिस है इस टाइम। मतलब जो शिफ्ट है वो इन्हीं 3 बच्चों की है, मतलब रोटेशनरी शिफ्ट है। ये 4 घंटे काम करेंगे, फिर दूसरे बच्चे आएंगे। किस किस मुल्क में ये क्लाइंट से बात कर रहे हैं? मेनली यूएस और यूके में। रात के टाइम तो ऑब्वियसली यूएस, दिन में यूके। कस्टमर सपोर्ट के बेसिक प्रोजेक्ट्स जो है ना, तो क्लाइंट लेके आए? हम लोग क्लाइंट लेके आए। चलें, आपने जैसी कॉल आनी है जी हमें बताना, हम आपकी कॉल सुनाना चाहेंगे, लेकिन आपके जो क्लाइंट हैं उनका नाम खुफिया रखें। तो एक ये बेसिकली क्लाइंट्स के आगे से कस्टमर्स हैं। अच्छा, अगर कोई इंक्वायरी आ रही है तो ये लोग हैंडल कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हम लोग सस्ते पड़ते हैं। किसी का लगता है क्लाइंट आ गया। My name is Ali and I'm calling you from Miami. नहीं, कॉल ड्रॉप। अच्छा, तो ये करेंगे, अभी हम देखेंगे, तो फिर ये उन्हें कन्विंस करेंगे क्या चीज़? इट्स नॉट सेलिंग, ये सेलिंग नहीं है। बेसिकली कस्टमर सपोर्ट है, सिंपल। उन लोगों की कोई इंक्वायरीज हैं क्लाइंट के सिंपल पोर्टल को लेके, तो ये हल करेंगे। हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, क्लाइंट खुद ही ट्रेनिंग देते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं, ये लोग ट्रेंड हैं, इन लोगों को पता है क्या करना है क्या नहीं। आपकी कंपनी है? बिल्कुल कंपनी। और आप क्लाइंट को यही सर्विसेज देते हैं? बिल्कुल इसी से रिलेटेड। Hello, can you hear me? Well, this is Clay and I'm with My Own Capital. I'm just looking forward to see if you're interested in getting free quotations on any real estate financing that you may be doing or in need of, so you can see what is available for you to compare. Well, actually, we can help you with the freelancing. Well, we can help you with the free quotations on any real estate financing. It will be totally free for you. I'm so sorry. All right, thank you. तो ये जब आप इनसे करते हैं तो इनके एक्सेंट सारे वो यूएस वाला है? उनको पता होता है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो है लेबर सस्ती है, तो कुछ भी नहीं कर रही है। उनकी रियल एस्टेट कंपनी है, उन लोगों की फेसबुक के थ्रू एड्स चलती हैं और वो कॉल्स आ रही हैं कि अगर आपको फ्री कोटेशन चाहिए किसी कैपिटल के लिए, अगर वो कहेंगे जी इंटरेस्टेड हैं तो हम आगे भेज देंगे, वो लोग खुद ही कोटेशन दे देंगे बस। तो ये कितनी क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी इनकी? ये बैचलर्स कर रहा है, वो भी यूनिवर्सिटी जा रहा है, ये बच्चा भी यूनिवर्सिटी जा रहा है। ये भी यूनिवर्सिटी में है अभी ये दोनों जा रहे हैं, ये लोग पहले से बैचलर्स कर और रहे हैं। ये पैसे कमाना शुरू कर दिए इन्होंने? आराम से पैसे कमा रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं। कितने, ज़रा थोड़ा बताएं ना। अच्छे पैसे कमा रहे हैं। अभी तीनों इकट्ठे बैठे हुए हैं, बताऊंगा तो मुझे से लड़ाई पड़ती। अच्छा, किसी के साथ ये नहीं, मैं अगर एक एवरेज बता सकें हम कि पाकिस्तानी रुपयों में ये 8 घंटों में 6-8 घंटों में कितने बना लेंगे, एक कोई एवरेज बता दें। करता है एक्सपीरियंस है, बच्चे एक्सपीरियंस है, 50-60-70 हज़ार रुपये आराम से बना लेता। आराम से आके इसने बैठना है, कॉल्स करनी है और सारा टाइम कॉल्स नहीं करता, ये साथ और प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा है।
एक प्रोजेक्ट की सैलरी इतनी है, बाद में दूसरा प्रोजेक्ट करता है उसके अलग से पैसे मिलते हैं। तो ये तो ये लाखों में कमा रहा है, कमा सकता है आराम से, अभी नहीं कमा रहा बट कमा सकता है। कमा सकता है। आराम तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन वगैरह बहुत अच्छी होनी चाहिए? ये तो यूनिवर्सिटी पढ़े हैं और से। अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन करनी है आप, बाकी कुछ ना कुछ समझ आ जाए आपको। ठीक है, तो आप ये इसके अलावा कितनी शिफ्ट हैं? यानी 2 शिफ्ट हैं टोटल? 2 शिफ्ट्स में काम करते 2 शिफ्ट में ये इसी तरह काम करते हैं। तो आप पाकिस्तान में बैठ के काम करना और पैसे कमाना आसान है, मुश्किल है? हैं। आसान है, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो इतना मुश्किल भी नहीं है। हर चीज़ मुश्किल होती भी है और नहीं भी होती। मतलब मुश्किल एज एन इस तरह से है कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो फिर मुश्किल है, अगर आपको कुछ आता है तो फिर आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढिए। तो ये जो कहते हैं कि यार बड़े बुरे हालात हैं, ये है वो है, पाकिस्तान में कोई हालात नहीं रह गए, अब यहाँ पे रह नहीं सकते, पैसे नहीं कमाए जा सकते, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं तो यही देखूंगा, फ्रीलांसिंग करो, स्किल्स अगर आपके पास हैं तो आप पैसे कमा सकते हो। आप अपने इसके मुताबिक जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक क्या मशवरा देंगे जो लोग यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, क्या करना चाहिए उन लड़कों को? मुझे ये लगता है कि स्किल्स पे फोकस करें। यूनिवर्सिटीज़ में कुछ नहीं पढ़ाते, बिल्कुल हम ठीक। सब ग्रेजुएटेड हैं, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा। और ये यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं लेकिन जो ये काम कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, बड़ी शुस्ता अंग्रेज़ी बोलते हैं और उसके बाद वहाँ के लोगों को मुतमिन कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के, ये टेक सिटी में। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ने जो देखा आपने कि लोग बैठ के इंग्लिश बोल रहे हैं और लोगों को मुतमिन कर रहे हैं पूरी दुनिया में, यहाँ पे क्या हो रहा है ये भी देखते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब? क्या चल रहा है? ये बस ये फॉर्म्स बना रहा हूँ। ये बड़े मुश्किल से कोड्स और कुछ लिखे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या। ये बेसिकली वेबसाइट है, ये स्टार्टअप है ये अच्छा। टूरिज्म का, जिसमें हम फॉरेनर्स को यहाँ इनवाइट करते हैं कि पाकिस्तान से गर्दू वगैरह, जिस तरह आपको पता है पूरी दुनिया में पाकिस्तान की खूबसूरती मानी जाती है पहाड़ों की, तो उसके लिए बेसिकली ये वेबसाइट बनाई हुई हमने। वेबसाइट तैयार कर रहे हैं अभी? हाँ जी, वेबसाइट तो ऑलमोस्ट रेडी है हमारी, उसका बस ये उसमें जो फॉर्म्स वगैरह वो फिल कर रहे हैं उसके। तो यहाँ जो रिएक्ट में फॉर्म्स बनते हैं वो उसके अंदर फिर जो सारा डाटा एंट्री है, अब वो डाटा एंट्री करें ताकि डाटाबेस में आप वेब डेवलपर हैं, ये क्या? जी, मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मतलब सारा कुछ ही कर लेते। ठीक है, तो अभी पढ़ रहे हैं कहीं पे? मेरी अभी फाइनल ईयर ख़त्म हुआ है। कहाँ से पढ़े आप? मैं UMT से पढ़ा हूँ। UMT से पढ़े, तो अब आपकी जॉब पहले शुरू हो गई थी या बाद में शुरू? मैंने एक इंटर्नशिप पहले भी की हुई है, वो मैंने थी? वो मेरी अनपेड थी। अनपेड थी। ये अब असल जॉब अब हुई है आपकी? जी, ये अब मेरी जो, और ये मैंने अपने फाइनल सेमेस्टर में ही शुरू कर दी ताकि बाद में फिर मसला ना हो। हाँ, मसला ना हो कि ढूंढना ना पड़े। तो कितने घंटे काम करते हैं? मैं दिन के कुछ 6 से 7 घंटे इसी तरह सीट पे बैठ के ठक 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 यही काम है? नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर भी चल लेते हैं तो बट 6-7 घंटे में अब जो बंदा, आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा, जी जी 4 साल की डिग्री की होगी आपने, ऑनर्स किया होगा, ऐसे ही है। तो कितना यानी अर्न कर लेते हैं आप? मैं जो लोग देख रहे हैं बच्चे, उनके लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप एग्जैक्ट ना बताना चाहें तो ये बता दें कि इस रेंज में हो जाता है। स्टार्टिंग तो CS में वैसे तो काफ़ी अच्छी है, आप कह लें कि 50 से 1 लाख तक बंदा कमा सकता है। जी, कमा तो लेता है आपने CS में। ये सीखा भी, स्किल्स कोई खुद से भी सीखी या यूनिवर्सिटी से जो लर्निंग की उसी के नतीजे में ये सब कुछ? मेरे ख्याल से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि यूनिवर्सिटी से बंदा कुछ नहीं सीखता, ख़ास तौर पर डेवलपमेंट साइड पे शायद सीखते हो कुछ एक आधे, बट मैंने तो कुछ नहीं सीखी। आपने कहाँ से सीखा? मैंने तो यूट्यूब से सीखे। हर दुनिया YouTube से? आपको डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ स्किल अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको डिग्री की लिटरली CS में ज़रूरत नहीं है। तो कितने पैसे दिए थे यूनिवर्सिटी को 4 बस सालों में? ये दुख ना दे, आप दे दिए कि 14-15 लाख तो दे दिए। लेकिन आप कह रहे हो कि काम मैंने यूट्यूब से सीखा है, जहाँ ऐसे पे ही है। 14-15 लाख दिए वहाँ से नहीं सीखा कुछ? नहीं, अब जिस तरह ये कोई लैंग्वेज होगी, अब मैंने पाइथन सीखनी है, जावा सीखनी है, तो टीचर मुझे अकेले को बैठा के वो कहेगा आप यूट्यूब से सीखो, या कोई और टास्क हो गया, मैंने खुद, ये सारा काम आता है आपको प्रैक्टिस से, खुद से कोडिंग करके आप सीखते हैं, और उसके बाद फिर आपको पता लगता है अच्छा यार काम ऐसे है। ये नहीं कि असाइनमेंट है, आपको पता है इतना AI वगैरह आ गए हैं, वो उसमें बस लिखो, हर चीज़ आपकी बन के आ जाती है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर बैठ के पैसे कमाए जा सकते हैं अगर स्किल हो, अगर आपके पास है। अगर आपने सॉफ्टवेयर में कमाना है तो पूरी दुनिया में लोग फ्रीलांस पाकिस्तानियों को ही करें, क्योंकि आपको पता है इकॉनमी थोड़ी ख़राब है, तो डॉलर के हिसाब से जब यहाँ लोगों को पेमेंट मिलती है और वो यहाँ से पर आवर आपको $10 भी देते हैं, तो रिमोट जॉब्स तो यहाँ भरी पड़ी हैं। आप लिंक्डइन खोल के देखें ना। तो आप जिनके लिए काम करते हैं, यानी वेबसाइट वगैरह जिनके लिए करते हैं, वो आपके क्लाइंट बाहर के हैं, लोकल हैं, क्या है? मैं फ़िलहाल तो इंटरनेशनल नहीं कर रहा, ये
जहाँ मैं ऑफिस में बैठा हूँ यहाँ लोकली ये तो कंपनी है। वो करेंगे ये भी सोचा जी, है? इंशाल्लाह क्योंकि ज़रूर। अच्छी पेमेंट मिलती है वहाँ से हाँ, डॉलर बाहर में। के ऑब्वियसली यहाँ के कंपैरिजन आपकी में फील्ड में ही अगर कोई 1-2 साल में दिल लगा के सीख ले काम, तो क्या वो कमा सकता है? आपने कोई देखा कि आपकी फील्ड में यार इसने बड़े अच्छे पैसे कमाता है या नहीं करता है? क्या हो सकती है? हमारी फील्ड में जिसने एक DSA सब्जेक्ट होता है, जिसने वो कर लिया ना, वो आप समझे वो 10 लाख भी कमा सकता है, कोई मसला नहीं है। जहाँ मर्जी बैठा हो वो, जहाँ मर्जी बैठा हो। 10 लाख वो आराम से कमा सकता हाँ, है। और ऐसे काफ़ी ही। मुश्किल काम है ये जो आप बता रहे हैं। पता नहीं, बट मुझसे नहीं हुआ आज तक। नहीं हुआ? हाँ, मुझसे नहीं लेकिन हुआ। चलें, अब जो एवरेज बच्चा है आपकी फील्ड में वो कितने 50,000 से लाख या हाँ, इससे ज़्यादा? 50 से लाख एक आराम ऑन से एवरेज वो कमा लेते हैं, कमा अगर वो डेवलपमेंट में रहे। अगर वो कहीं और मार्केटिंग या इधर उधर बच्चे भागते बड़े ना, कि उन्हें कहते हैं यार अब रोज़ बैठ के कोड करना, ऐसे करना। ये मुश्किल ज़रा काम है, ज़रा मुसलसल इसके लिए आपको फोकस चाहिए। फोकस बड़ा चाहिए था, क्योंकि इसमें गलतियाँ बड़ी होती हैं और आपके फिर वो जब कोई बग वगैरह नहीं ना मिला, फिर बंदे का दिमाग बड़ा सही ख़राब है। तो होता है। आपको मैसेज देना चाहेंगे जो लोग आपकी फील्ड में आ रहे हैं, यानी कंप्यूटर साइंस वाले? मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखनी है तो उसके आप वैसे साल का कोर्स कर लो, 60 डिग्री को आसान सी पकड़ लो, ताकि डिग्री भी मिल जाए और आपको साथ और आपके सॉफ्टवेयर 14-15 लाख भी खर्चना हो। 14-15 लाख भी खर्च बहुत शुक्रिया आपका जी। गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। इसी तरह के हुनर वाले नौजवान, अगर आपके पास हुनर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। कोई नया सिलसिला, कोई नया ऑफिस, कोई नए लोग मिलते हैं कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मैं आपके पास बैठ जाऊँ जनाब? क्या हो रहा है यहाँ पे? आपका नाम क्या है? शाहजेब खान। तो शाहजेब, क्या उम्र है आपकी? 18। जी जी। क्या कर रहे हैं? हम अमेज़न की क्लासेस, मेंटोरशिप्स और शॉपिफाई के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, और ये जो आगे बच्चे बैठे हुए हैं जी, सारे, ये भी स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स जी हैं? बिल्कुल। तो अमेज़ॉन के ज़रिए क्या जो आपका स्टूडेंट है कोर्स कर ले, कितनी देर का कोर्स है? 1 मंथ इसका टेन्योर होता है कोर्स का। उसके अंदर हम बच्चे को एक कंप्लीट रोड मैप सिखाते हैं, उसकी अकाउंट क्रिएशन से लेकर उसकी प्रोडक्ट हंटिंग, उसकी सोर्सिंग, और उसको एक पूरा वे सिखाते हैं कैसे उसने एक प्लेटफॉर्म से अर्न करना है अपना। और उसके बाद हम लाइफ टाइम सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं कि ये नहीं है कि 1 मंथ के बाद उसको जस्ट हमने भेज दिया कुछ क्रैप वगैरह, ये नहीं होता। हम उसको बुलाते हैं बाद में भी, उसका टच में रहते हैं कि उसको मसला आ रहा है तो हम वो भी सोल्व करते हैं। तो आप कब से ये काम कर रहे हो? मुझे तकरीबन 3 ईयर्स हो गए हैं। 3 ईयर्स, यानी आप थे 15 साल के जब आपने काम शुरू जी किया। बिल्कुल। तो आपके घर वाले सब क्या करते हैं? मेरे वाले दोस्तों का कार्स का शोरूम है। तो शौक खुद पैदा हुआ, किसी ने कहा ये काम करो? 18 साल में नहीं, लोग बाहर खेल रहे हैं, एंजॉय ऐसा कर ही रहे हैं, है। चिल कर रहे हैं, शवारमा खाओ, बोतल पियो और निकलो। ऐसा ही है, बट मैं ये था कि मैं पहले वेब डेवलपर था, उसके अंदर ही मेरा इंटरेस्ट हुआ ई कॉमर्स के अंदर, सो फिर मैं उधर से हट के ई कॉमर्स की तरफ आ गया था। 3 साल से आप ये कर रहे जी। हो और आपका अपना ये माशाल्लाह जी, पूरा बिल्कुल। ऑफिस है और पास आपने ये भी रखा हुआ है। जी। तो क्या कमाते वगैरह क्या है, अर्निंग क्या है लोगों की मोटिवेशन के लिए? अगर आप पूरा नहीं ना बताना चाहते तो जी, हमें जी। कोई ऐसा फिगर दे दें जिससे लोग मोटिवेट हो जाए। अर्निंग ये है कि अब आप पूरा फिगर तो कोई भी नहीं बताता, हाँ। बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे लेवल पर कमा रहा हूँ। मैं हज़ारों में कहूँ, लाखों में कहूँ, नहीं, आप या करोड़ों में आप कहूँ? लाखों में फिगर को रखें। लाखों में कर दूँ। मंथली आप लाखों में पैसे कमा लेते जी। हैं, ऐसे ही है? जी। तो 18 साल का लड़का जब पैसे कमा के जाता है तो किसको देते हो जाके? घर वालदा या वालिद साहब को, कि अपने पास ही? नहीं, मैं घर पे भी लगाता हूँ, अपने आप को भी स्टेबल कर रहा हूँ और सारी साइड पे लगा रहा हूँ। तो आपके जो दोस्त हैं बाकी, जी, जी। वो भी इसी तरह काम कर रहे हैं या वो एंजॉय कर रहे हैं? नहीं, अपने दोस्तों को भी मैं इसकी तरफ लगाता हूँ, जो वेले भी बैठे हुए थे, जो काम वगैरह नहीं करते थे, कोई उनको भी काम की तरफ लगाता हूँ और उनको भी कोशिश करता हूँ कि अपने साथ बिल्डअप करूँ, ना कि अकेला अपने यार ये पाथ पे बहुत चलता छोटी रहूँ। उम्र नहीं काम करने की। काम एज तो छोटी है, बट ये है कि फ्री बैठने से अच्छा है, आजकल के लड़के जो एक गलत साइड पर लगे हुए हैं, उससे अच्छा है बंदा कुछ अर्न कर ले। यहाँ का ये है कि बंदा यूनिवर्सिटी के बाद सोचे कि चलो मैं अर्न करता हूँ, बंदा स्टेबल हो, यूनिवर्सिटी में स्टेबल हो, उसके बाद बंदा एक पूरा बिल्डअप होकर निकले। तो आप पढ़ क्या रहे हैं? साथ में जी, मैं पढ़ स्टडीज़ भी वगैरह रहा कर हूँ। रहे जी हैं? बिल्कुल। तो क्या आपका फ्यूचर में क्या देखते हैं कि यार मैंने ये करना है, मैं ये करूँगा? कोई टारगेट रखा है आपने? ड्रीम्स तो बड़े ही हैं, बाकी अल्लाह खैर करे। कोई थोड़ा सा बताएं ना हमें यार। मज़ीद ई कॉमर्स की फील्ड में आगे जाऊँगा, ठीक है, बाहर अपने इंस्टीट्यूट को बड़ा करूँगा और जितना इसको अपस्किल कर सका अपस्किल कर दूँगा। तो आप देखते हैं कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा फ़र्द पाकिस्तान में ई कॉमर्स वगैरह जिसको आप फॉलो करते हैं, या आप कहते हैं यार इन जैसा, या आप अपनी मिसाल नहीं, बनाएं? मैं किसी को अपना मेंटोर नहीं रखा आज तक, ना ही मैंने कभी किसी से सीखा है। जो किया है वो खुद किया है, कोई कहाँ मेंटोर से नहीं है। सीखा? खुद प्रैक्टिकल कर करके अपने अकाउंट से, जब अमेज़न भी शुरू किया, कुछ अपने अकाउंट से जिनको भी मैंने वेस्ट भी किया, बट ये था कि अपने अकाउंट पे काम कर करके खुद अपने आप को स्टेबल कर पहली कमाई आपकी क्या थी? पहली अर्निंग जो देख के आपने कहा यार कमाल है, यही काम करना है? अगर पीकेआर की बात करें तो बहुत छोटी सी अर्निंग थी मेरी पहली, लाइक 12-13,000 थी पीकेआर में। और अभी तक की सबसे बड़ी कमाई क्या हो सकती है? काफ़ी ज़्यादा थी, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थी। लाइक हम ये होता है कि अमेज़न के होलसेल में शिपमेंट्स बाय करते हैं, तो एक ही बस बम्प आया था मेरी लाइफ में जिसने मुझे बूस्टअप किया था।
कुछ बताएं ना, कुछ तो बताएं कि एक कमाई मैं पूछ रहा हूँ कि बड़ी जो कमाई इट वाज इन लैक्स। इन लैक्स जी 5-10 लाख थी। हाँ कह सकते हैं। तो अब ये थी मोटिवेशन, आपका टर्निंग पॉइंट था कि बिल्कुल बस ऐसे अब ही। ये करना है बिल्कुल ऐसे ही। और आप यही करोगे साथ बिल्कुल, में। इंशाल्लाह। ये जो बच्चे हैं, आपको अगर कोई आपके पास आता है 1 महीने का कोर्स करता जी, है, जी। उसके बाद वो किसी काबिल हो जाता है पैसे कमाने के? ऐसे ही है, एक हमारे पास जो बच्चा आता है हम उसको ये कम से कम कहते हैं कि आपके 30 डेज़ के अंदर, उसके फर्स्ट 15 डेज़ के अंदर इसकी अर्निंग हम स्टार्ट करा देते हैं, क्योंकि हम ये नहीं करते कि बस कोर्स कर रहे हैं और इनको बच्चों को मतलब एक LED के ऊपर आप बस उनको सिखा रहे प्रोडक्ट्स देते हैं कि सेल बिल्कुल करो? हमारे अपने ही प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा। हमारे अपने प्रोडक्ट्स होते हैं, हम उनको वो कहते हैं आप सेल आउट कर लें। अगर उन्होंने वो सेल आउट नहीं करने तो हम उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर देते हैं, आपने कहाँ से उसको बाय करना है, कहाँ पे इनको सेल आउट करना तो है। इनकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है? ये जो बच्चे हैं यानी क्या होनी देखिए, चाहिए जो आगे काम स्टार्ट कर सकते हैं? क्वालिफिकेशन ये है कि कुछ हमारे पास आते हैं जिनकी बिल्कुल क्वालिफिकेशन नहीं होती। बिल्कुल बात सर, आपकी क्या है? बात आपकी आती है आपका इंटरेस्ट कितना है काम के अंदर। अंडर मैट्रिक भी आते हैं बिल्कुल आते हैं, और वो भी कमाते हैं पैसे? हमारे पास 5-6 क्लास के लड़के भी आए हुए हैं जिनका इंटरेस्ट है काम है, उन्होंने कर लेना है। इस काम के अंदर एज मैटर नहीं करती, आपका एज इंटरेस्ट मैटर नहीं कर रही, क्वालिफिकेशन मैटर नहीं कर बिल्कुल रही, ऐसे ही है। आपका इंटरेस्ट मैटर कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक एवरेज बच्चा कितने पैसे कमा सकता है आपके 1-2 माह के कोर्स करने के बाद? देखें ये बात आती है कि वो कितना इन्वेस्ट भी कर सकता है, क्योंकि कई लोग इधर कहते हैं कि ई कॉमर्स के अंदर कोई आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड, तो ये झूठ है। आपकी ई कॉमर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। कितनी होनी चाहिए आपके पास? कम से कम आप PKR में 50,000 तो अपने दिन में रखें। तो ये अगर तो आपने इतनी बड़ी investment कोई नहीं है, अगर वो इसको सही तरीके से यूज़ कर लेते। कुछ लोग हैं जो लाख लगाते हैं, 2 लाख लगाते हैं, 10-10 लाख लगा कर भी वो अपना लॉस कर लेते हैं। आप क्या कहते हैं कि कितने लगाने चाहिए? हम शुरू में ही कहते हैं कि कम से कम 50K लगाएं, छोटा लगाएं। अगर आपको उससे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, आपको काम की समझ आ गई, देन उसको री इन्वेस्ट करें। ये नहीं है कि आपको एक प्रॉफिट आया आपने उसको खा लिया, अपने प्रॉफिट से आगे प्रॉफिट में आए आप। तो आप तो वो बच्चे नहीं जो फैमिली में दूसरों को कहते हैं, दूसरे लोग के उसकी तरह बन, जो एक दूसरे को होता नहीं, खाला या फुफ्फो अपने बच्चों को कहती हैं कि ओदी तरह बन के दिखो। हाँ कुछ एग्जांपल्स हैं जो सुनने को मिलती हैं, शायद वैसे हमारे बारे में कहते हैं। चलें, कोई मैसेज आप देना चाहें लोगों को, क्या कहेंगे? नहीं यही है कि यार देखो यही टाइम है अर्न करने का कुछ ना कुछ, ठीक है। ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी में बंदा, आजकल जो हमारे यूथ है वो यूनिवर्सिटी में जाकर सिर्फ एंजॉय के लिए जाते हैं, कोई काम की नीयत नहीं होती उनकी। जब यूनिवर्सिटी से फ्री होते हैं घर वाले पूछते हैं क्या काम बेटा करना है, कुछ ये वो, तो कुछ आगे फ्यूचर नहीं है। तो ये है कि सारी बातों को छोड़कर काम की तरफ आओ, पैसा कमाओ, आगे से अपने आप को स्टेबल करो, घर वालों को भी स्टेबल करो। यूनिवर्सिटी का बच्चा बेहतर परफॉर्म करता है या एक बच्चा सीधा डायरेक्ट आ गया और आपने उसे सिखाया? अभी आपने तक क्या जो हमने देखा है देखा है, जो किसी को? डायरेक्ट इधर आता है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि अच्छा। यूनिवर्सिटी वाला एंजॉय की तरफ ज़्यादा जाता है। फिर भी ठीक है, तो अब आप यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे इसका मतलब? नहीं, मैं जाऊँगा। स्टडी को भी ज़रूर रखें अपनी साथ साथ। चलें, बहुत शुक्रिया आपका यार, अल्लाह you so करे आपका much. काम बेहतर हो। आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, ठीक, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाऊँ आपके पास? अच्छा, तो हुजूर क्या अभी तो आप मेरे ख्याल डेस्क कर रहे हैं, क्या कर रहे थे? जी अभी तो काम ही कर रहे हैं। अच्छा, क्या एज है आपकी? मेरी 18। और उम्र आपकी 18 हो गई। नाम क्या है? मोहम्मद काशिर नाम है मेरा। और पढ़ाई क्या की? पढ़ाई अभी मैंने रिसेंटली इंटर के पेपर्स क्लियर किए। अभी पेपर क्लियर किए हैं, तो क्या करते हैं आप? इधर अमेज़ॉन का कोर्स वगैरह इनसे सीखा है हमने। प्रॉपर इनका 1 मंथ का टेन्योर होता है जिसमें सारा ये सिखाते हैं हमें। तो 1 मंथ हुआ आपको यहाँ सीखते हुए? हाँ 1 मंथ हुआ। तो कुछ समझ में आई, कुछ कमाई की तरफ जा रहे हो? अभी जा कमाई रहे हैं, शुरू हुई कि बिल्कुल नहीं? जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, क्यों नहीं जाना। भाई बहुत अच्छा समझा रहे हैं आजकल। नहीं, माशाल्लाह। कमाई शुरू हुई कि नहीं? कमाई अच्छी जा रही है हमारी। पहली कोई चीज़ आपने कुछ सेल की या पहली आपकी अपनी कमाई ज़ाती शुरू हुई है कोई? सेल्स की हैं और उसके अलावा ज़ाती कमाई भी सेल्स के थ्रू प्रॉफिट जनरेट हुआ है। पहला कोई बताया ना कि पहली अर्निंग आपकी क्या थी, जो भी थी? पहली अर्निंग जो मुझे आई थी वो फ़िलहाल 22,000 आई थी। 22,000 आपने हाँ जी कमाए? कमाए। इंटर के पेपर आपने क्लियर किए हैं? इधर ही बैठ के कमाए। इधर बैठ के कमाए? तो क्या अपना सोचते हो मैंने कहाँ तक जाना है? इसी फील्ड को जो कमा रहे हैं उसको री इन्वेस्ट करके आगे हम जाएंगे इंशाल्लाह। इसी फील्ड के और अंदर साथ साथ पढ़ाई जारी रखोगे? साथ साथ पढ़ाई इंशाल्लाह और जाएगी। यहाँ पे कितने घंटे काम करते हैं आप? यहाँ पे 4 to 10 4 to 10 अपनी मर्ज़ी से आते हैं आप? अपनी मर्ज़ी से आते हैं। अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। तो Lifestyle आपके जो आपकी उम्र के लोग हैं उनको क्या कहोगे, जो लड़के? बस ये जो गलत कामों में आजकल लड़के यंग जनरेशन पड़ी हुई है, ये टिकटॉक इंस्टाग्राम रील्स वगैरह, इनसे थोड़ा सा अवॉइड करके तो कमाई की तरफ आएं। अर्निंग की तरफ आएँ ताकि कोई आगे फ्यूचर वगैरह सेट हो। तो घर वालों ने कहा था कि हमें सपोर्ट करो, कुछ काम करो, कि आप नहीं खुद ही नहीं अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी से चाहते हो कि मैं इंडिपेंडेंट आगे बढ़ूँ? बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया यार आप। जी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है, एक शॉर्ट कमर्शियल देख लेते हैं। वेलकम बैक। नया ऑफिस, नए लोग, नए नौजवान। जनाब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब? सेहत भी ठीक? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है, बैठे जनाब, तशरीफ़ रखिए। तो 1-2 मिनट आपके चाहिए होंगे, बहुत ज़रूरी काम तो नहीं कर रहे थे? नहीं कोई मसला नहीं। क्या इस ऑफिस में क्या होता है? ये हमारा ई कॉमर्स का एक स्टोर है छोटा सा, तो उस अच्छा। पर हम अपने प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं। अपनी प्रोडक्ट से मुराद क्या है? यानी यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ की प्रोडक्ट सेल होती है?
कुछ अपनी बनाते हैं और कुछ मतलब है होलसेल रेट पे मुझे। कहाँ पे सेल होती है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया पे। नहीं होती विद इन द पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर जी जी। ठीक है। कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? वॉचेज़ है हमारे पास और परफ्यूम्स वगैरह अपने खुद बना के वो सेल करते हैं। वो सेल करते हैं जी जी। ऑनलाइन कैसे सेल किया जा सकता है? मैं पहले देख लूँ आपके प्रोडक्ट्स वगैरह आए मेरे साथ, ज़रा मैं दिखा भी दूँ लोगों को। ये वॉचेज़ हैं जनाब? दिखाएं ना हमें खोल के किस तरह की वॉचेज़ हैं जनाब। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी यार, बड़ी खूबसूरत वॉचेज़ हैं। अभी ये थोड़ी क्वांटिटी अभी और भी हमारे पास है। अच्छा, ये आप ऑनलाइन सेल करते हैं? जी ऑनलाइन सेल करते हैं। इसके अलावा वो परफ्यूम्स हैं हमारे। तो क्या इनकी वैसे कीमत वगैरह होगी? किसी एवरेज क्या है इनकी कीमत? ये 4000-4500 इतना, फ्री डिलीवरी पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर जो है। तो लोग यानी ये इंडिविजुअल है या बड़े पैमाने पे है? यानी मिसरा मैं घर में ख़रीदूँगा, घर में मंगाऊँगा, ये इस तरह से आप सेल करते हैं? जी उस तरह से सेल करते हैं। और थ्रू किस तरह से, प्लेटफॉर्म कौन से हैं जिनके ज़रिए सेल करते हैं? इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू हम करते हैं। हमारी वेबसाइट इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन पे लगा के सेल होता है? जी ऐड चला के, मतलब मिसाल के तौर पर ये घड़ी है, इसके मैंने ऐड चला दी है, अब आपने लेनी है, आपको अच्छी लगी आप हमें रब्ता करेंगे, ये चीज़ आपको हम पैक करवा के पार्सल करवा देंगे, डिलीवर हो जाएगी आपके पास। इसी तरह आपके पास ये परफ्यूम्स है हमारे। ये परफ्यूम, इनके ऊपर लेबल वगैरह लगेंगे? खाली है? जी लेबल वगैरह लगेंगे इनके। अच्छा, और ये इनकी रेंज क्या है? इनकी भी यही है, तकरीबन 2000-3000 इतनी स्टार्टिंग प्राइस है इनकी। ठीक उसके बाद अभी ये स्टार्ट किया हमने, थोड़ा टाइम होगा, इनका भी हम कर रहे थे पहले से, तो इसमें है ये सबसे ज़्यादा आपका काम है। कितनी, अगर हम कोई अंदाज़ा दें कि वॉचेस कितनी को सेल हो जाती है महाना? हमारा अभी स्टार्टअप ही है थोड़ा सा, तो अच्छा, 2-3 महीने हुए हमें, फिर भी अच्छे खासा है कि तकरीबन महीने में कोई हमारी तो 50-60 निकल जाती हैं। 50-60 निकल जाती हैं। और एक गाड़ी जो होगी तकरीबन होगी 4 से 5 हज़ार। 4 से 5 हज़ार डिपेंड करता है हमें कितनी कॉस्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपना वो सारा ऐड वगैरह निकाल के खर्चा, उसके बाद फिर हम करते हैं। अच्छा, तो यही आप काम क्यों करते हैं? यानी कोई और प्रोडक्ट्स क्यों नहीं, कि इसमें मार्जिन ज़्यादा है या क्या? अभी वो क्या कहते हैं उसको, जिसकी आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप उससे स्टार्ट लेते हैं। ठीक है। घड़ियाँ हमें अच्छी लगती हैं तो हमने उससे स्टार्ट लिया। और परफ्यूम्स है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं अभी हूँ BSc कर रहा था, वो मैंने अभी ड्रॉप किया है। अच्छा, छोड़ दिया, तो उसके बाद अभी ये कर रहा हूँ। तो ये बेहतर था या वो बेहतर था जो छोड़ा है? दोनों ही बेहतर थे, लेकिन वो मैंने स्टार्ट करना है अभी, वो कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से मैंने छोड़ा था। अभी ये कर रहा हूँ, इसके बाद इंशाल्लाह वो दोबारा जिस तरह आप ऑनलाइन लोकल ये सेल कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ही, तो आपके कस्टमर होंगे मिसाल के तौर पे KP में भी होंगे, सिंध में भी होंगे? जी पूरे पाकिस्तान से लोग खरीद रहे हैं आपसे, और आप सारी एडवर्टाइजमेंट यहाँ कर रहे हैं, और कहीं पे कोई दुकान नहीं, ऑनलाइन दुकान है आपकी? ऑनलाइन शॉप है ना? जी। तो ये काम है इसमें कुछ मार्जिन, यानी अगर आप लोगों से कहीं लोग करना चाहते हैं या ज़रूर करें, इसमें बहुत प्रॉफिट है अपना। बस ये है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपको अपना प्रॉफिट नज़र आता है, लेकिन उसके बाद आपको अच्छे खासा इसमें प्रॉफिट है। आपका कोई बड़ा कोई कारोबार करता था या आपने इस तरफ आए? कुछ भी नहीं, कोई नहीं कारोबार करता, अपना ही था सारा। तो पहले कमाई करके घर लेके गए आप? जी। तो घर वालों ने क्या कहा? घर वालों को तो होता है, प्राउड होता है, वो तो उन पे होता ही है कि यार बच्चा कमा रहा है उनका। सही है। तो आप जो आपकी तरह की लड़की हैं उनको क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि यार मेहनत करो, अगर कोई आइडिया है तो उसको अपने माइंड में एग्जीक्यूट ज़रूर करो। ये नहीं कि माइंड में सोचा हुआ है बस सोच के बैठ गए हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन ज़रूरी है उसका। बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे भी यार, आप भी यही काम कर रहे हैं? जी मैं भी। सही जा रहा है? अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा जा रहा है। तो मज़ेदार काम है? जी अच्छा है, ज़बरदस्त। तो इससे आगे कोई है प्लान कि इससे आगे बढ़ेंगे? नहीं, इससे आगे जाएंगे, डिफरेंट चीज़ें लेके आएंगे। स्टोर है, स्टोर में आपको पता और भी चीज़ें काफ़ी आ जाती हैं। प्रोडक्ट्स बढ़ाएंगे आप? बढ़ाएंगे, मार्जिन बढ़ता जाएगा? हाँ मार्जिन। अब बाज़ारों में फिर लाखों में कमाएंगे इंशाल्लाह। मैं तो दूसरों को भी कहूँगा कि वो भी करे, क्योंकि न्यू जितनी भी जनरेशन है उनको सारों को चाहिए कि ये जो है ना काम ऑनलाइन कमाइयाँ होंगी तो ऐसी शर्टें पहनेंगे, ऐसे ही। थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया जी। ये आप देख रहे हैं कि कमाई का उम्र से और पढ़ाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक नया ऑफिस है, यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। क्या हाल चाल है? ठीक है। तो क्या नाम है आपका? सुभान, चौधरी सुभान। चौधरी साहब, यहाँ पे क्या होता है? सर हम लोग शिपिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं USA के अंदर। अच्छा, इसको ज़रा आसान करके बताएं, शिपिंग सर्विस में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, लाइक कार ट्रांसपोर्ट, घर ट्रांसपोर्ट करना हो, किसी ने अपना अपार्टमेंट शिप करना हो, दे गेट बैक टू अस एंड वी कैन प्रोवाइड दैट। ठीक है, यानी अगर मैं अमेरिका में रह रहा हूँ और मुझे अपने घर का सामान कहीं लेके जाना है, हाँ जी, तो उसकी ट्रांसपोर्ट आप मुहैया करें? हाँ जी। पाकिस्तान में टैक्स सिटी इधर बैठ के? हाँ जी। कैसे ही होता है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है वहाँ पे, और यहाँ पे SSCP में कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है आपको।
फिर आप प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो। तो इसके लिए तो बहुत सारा पैसा या बहुत सारे ताल्लुकात चाहिए होंगे कि ताल्लुकात नहीं चाहिए होंगे, थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहाँ पे कंपनी रजिस्टर करवानी है, टैक्स पे आपने वहाँ पे भी करना है, पाकिस्तान में भी करना है। उस हवाले से आपको चाहिए मिनिमम अमाउंट तो चाहिए काम इसके करने लिए के वहाँ जाने की ज़रूरत है? नहीं है। वहाँ पे आपका एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा होना चाहिए, कंपनी का मेन वहाँ पे एक ऑफिस होना चाहिए, फिर यहाँ पे काम कर सकते हैं आप। आपके पास कितने बच्चे काम करें, लड़के कितने? 22 इतने हैं। तो ये सभी इसी सर्विस से इसी सर्विसेज में प्रोवाइड कर रहे हैं सर। तो आपको ये ख्याल कहाँ से आया? पहले कोई कर रहा था? कितने साल से कर रहे हैं आप? मैं ये पिछले 4 साल से कर रहा हूँ। पहले हमने एक जगह जॉब की थी जहाँ हमें काम ज़रा अच्छा लगा था, उसके बाद फिर सीखा और अपना किया बस। इसी तरह का वहाँ पे सिलसिला था, वहाँ आपने काम सीखा और फिर अपना कर लिया? वहाँ मैं जिस लाइक कि वहाँ इंटरव्यू के लिए गया था, वहाँ देखा यार काम हो किस तरह रहा है। सिर्फ इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए गया, काम देखा किस तरह हो रहा है। फिर 2-3 जगह और गए, इंटरव्यू दिया, देखा यार काम है क्या बेसिकली। फिर एक जगह अच्छी लगी, वहाँ पे काम किया, उनके साथ लोग अच्छे से ज़रा चले, उनके साथ थोड़ी देर हम फिर जब काम हमें आ गया था तो अपना कर लिया। तो बड़ा अच्छा तरीका है, इंटरव्यू के लिए जाओ, थोड़ा सा वहाँ देखो, वहाँ देखो। वो आप लर्निंग और ऑब्जर्वेशन स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो 4 साल से कर रहे हैं, आपकी एज क्या है? मेरी एज इस टाइम 24। तो आप 4 साल पहले इस काम में आ गए थे? काम में आ गए थे 20 साल के, ज़बरदस्त। तो पढ़ाई क्या की? बैचलर्स किया अभी कॉमसेट से। और ये 20-22 लोग आपके अंडर काम करते हैं? सारे आपकी कंपनी? हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं। आप अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी अर्निंग क्या है तो नहीं बता सकता। वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि हज़ारों में है, लाखों में है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। लाखों में है, करोड़ों में है? ऑब्वियसली लाखों में, करोड़ों में नहीं है, इंशाल्लाह जाएंगे, अल्लाह पाक जाएंगे। लेकिन अगर आपने 20-22 लोग रखे हैं, उनकी भी तो पे वगैरह है। आपके पास कम से कम बच्चा कोई कितना कमा रहा होगा या ज़्यादा से ज़्यादा? डिपेंड अपॉन देयर स्किल्स। मतलब कुछ एजेंट्स ऐसे भी हैं जो माशाल्लाह 3 लाख तक भी सैलरी उठाते हैं। आपके पास इधर ही? हाँ जी, कुछ एजेंट ऐसे भी हैं जो 85 भी करते हैं, कुछ ऐसे हैं वो 45 भी लेते हैं। तो डिपेंड ये अपॉन क्या है स्किल्स। जो ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, क्या उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है या इसका किस चीज़ से ताल्लुक स्किल्स है, कस्टमर हैंडलिंग के ऊपर टोटल डिपेंड करता है। जो यहाँ पे पोटेंशियल वाला है वो 3 लाख कमा सकता है? कमा सकता है आराम से। और उसकी क्या कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, आपका अच्छा एक्सेंट होना चाहिए, इंग्लिश आपको बोलनी आनी चाहिए, कस्टमर ग्रैबिंग स्किल्स होने चाहिए आपके पास, और प्रोडक्ट नॉलेज ऑलवेज मैटर्स अ लॉट। बस इतने मामलात हो जाएं तो आप आराम से काम कर सकते हैं? आराम से काम कर सकते हैं। तो आप इससे पहले जब सुनते थे या लोगों के पास जाते थे तो आपको खुद यकीन होता था कि लोग इस तरह पैसे कमाते हैं? मैं सुनी बात भी यकीन नहीं करता। पहले जाओ, खुद एक दफ़ा एक्सपीरियंस करो काम है क्या, फिर आप करो। जब आपको काम आता है फिर आप काम अगर स्टार्ट कर सकते हो। सुनी बातों में तो लोग करोड़ों भी कमा लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं लोग करोड़ों कमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कमाएंगे। कुछ कहना चाहते हैं आप, जो आप भी तो पढ़े? बस यही कहना चाहूँगा कि अपनी हार्ड वर्किंग स्किल्स जो हैं उन्हें आप पॉलिश कर लो बस, और ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। बाकी जिस फील्ड को चॉइस करो उसमें एंड तक जाने की कोशिश करो। कौन सा काम है जो नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स को कौन सा काम नहीं करना चाहिए? कौन से काम नहीं करने चाहिए और कौन से काम करने चाहिए? टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का स्टूडेंट है, किस तरह की नेचर है। आप कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई पढ़ने के बाद काम शुरू करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ पढ़ाई आपको कुछ नहीं देती। मैं तो ये बात कहता हूँ, सीधी बात। आज जो जितने मिल रहे हैं हमें सारे कह रहे हैं पढ़ाई कुछ नहीं देती। पढ़ाई आपको नॉलेज दे सकती है, आपको शऊर दे सकती है, तो समहाउ आपको कोई अच्छी जॉब मिल सकती है। अगर आपने अपना बिजनेस करना है, अपनी लाइफ सेटल करनी है, आपको स्किल सीखना चाहिए। स्किल सीखनी चाहिए, और स्किल के लिए फिर आपको इधर आके, इधर नहीं कहीं पे भी जाए, यानी इधर से मुराद कहीं पे बैठ कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोई भी काम आप सिलेक्ट करो, उसके अंदर आप अपनी पूरी मेहनत करो, एट द एंड ऑफ अ डे आपको वो पे बैक ज़रूर करेगा। बहुत शुक्रिया आपका, सुबह बड़ा अच्छा लगा। ये देखें जी, आप को कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में बैठ के डॉलर कमाए जा सकते हैं और लोग कमा रहे हैं। इनके पास मिसालें मौजूद हैं, इन्होंने बताई भी हैं खुद भी 4 साल में कैसे इन्होंने काम को ग्रोथ इनकी हुई कि आज ये अपना इस्टेब्लिश कर चुके हैं। इस तरह के कुछ लोगों से और भी मिलेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। मुख्तलिफ जो शोबा जात हैं वहाँ से मुंसलिक जो लोग हैं ना वो काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? कहाँ जाऊँ, कैसे आऊँ, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। ये मुख्तसर सा एक एरिया है, इसमें आप करते क्या हैं यहाँ पे? इस रूम में क्या होता है? आज मैं छापा मारा, मैं किया कि यहाँ पे क्या होता है, ये रूम्स बंद होते हैं, होता क्या है इसमें? ये वैसे तो आपको छोटा सा रूम लग रहा है। अच्छा, लेकिन वैसे इसके अंदर जो काम है वो अल्लाह का शुक्र है वो काफ़ी वास्ट है। काम क्या है? काम ये है कि हम इसमें अकाउंटेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। किसको? अकाउंट से रिलेटेड, यूके, कनाडा, इंग्लैंड, इस तरह करके। इस रूम में हाँ ये जी। 2 चेयर्स पे लोग बैठे हैं। हाँ जी। ये यूके, कनाडा, यूएस, उनको अकाउंटेंसी की
ये दे रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, टैक्सेशन। अच्छा। हाँ जी हाँ तो आप गोरों की मदद कर रहे हैं यहाँ बैठ के? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे वाह, ही। और फिर तो बारी मुआवजे पे मदद करते होंगे। बस तो यार ये भी मुमकिन है, मतलब इधर बैठ के सर्विसेज लोग यकीन करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो यहाँ पे एक सिस्टम चलता है ना, जिसको जानते हो वो करता है आपका काम, ये वो। तो ये कैसे काम होता कैसे, मैं इसको समझना चाह रहा हूँ। ये इसमें ये है कि वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ स्कैम्स भी होते हैं काफ़ी, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम मतलब आगे चल रहा है तो सोशल मीडिया की वजह से अब ये इतना इजी हो गया हुआ है कि अब वो इजीली कुछ प्लेटफॉर्म्स इस तरह के हैं कि आप उसके थ्रू उनके कांटेक्ट करते हैं कि वहाँ पे स्कैम के चांसेस नहीं हैं जी, जिनकी वजह से उनका भी ट्रस्ट बिल्ड हो गया। आप कब से काम कर रहे हैं? अराउंड 7 to 8 years। और क्वालिफिकेशन क्या होगी आपकी? मैंने CA मतलब कर रहा था, लेकिन मैंने वो कंप्लीट छोड़ करने दिया से दरमियान पहले में। ही तो आपको काम मिल गया था? मतलब कि मेरा काम फुल फ्लेज स्टार्ट आप हो इस गया। मुख्तसर से कमरे में कितने पैसे कमाए जा रहे हैं महाना? ये महाना मैं आपको डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता, लेकिन लाखों में? हाँ, मतलब कि अच्छे हैं, अच्छे हैं। ठीक है, चलें। तो भाईजान भी यही काम कर रहे हैं? भाईजान मैं सिर्फ इनको असिस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, असिस्ट कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपको दे दी है। ठीक है, कितने घंटे काम करते हैं आप लोग? मतलब हम लोग, ओह माय गॉड, मैं आपको दिखा नहीं सकता जो डॉलर्स सामने जो डिजिट्स लिखे हुए हैं ना, आपको अगर मैं पाकिस्तानी में कन्वर्ट करके बताऊँ ना, पाकिस्तानी रुपयों में, तो मैं खुद ये काम करना शुरू कर दूँ। जितने पैसे सामने स्क्रीन पे लिखे हैं, लेकिन आपको बताया नहीं जा सकते। तो एक्चुअली हमारे नहीं है, वो क्लाइंट की जो है वो स्टेटमेंट शो हो रही तो अगर इतने बड़े क्लाइंट के आप मैनेज कर रहे हैं तो इसका मतलब अच्छे पैसे ले रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी। तो आप अपने जो बच्चे देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल जो अब ये रिमोट वर्किंग है, जो वर्चुअल असिस्टेंट घर बैठ के आप घर किसी बैठ की के, हाँ, ये मामला संभाल सकते हो। फ्यूचर सारा यही है कि आप अगर पाकिस्तान में हैं तो आप यहाँ पे डॉलर में लेके आएँ और पैसों में खर्च करें, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, डॉलर्स कमाएं जिस तरह ये कमा रहे हैं। ये जो लोग पाकिस्तान में बैठ के लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, ये लोग कौन हैं? आइए उन लोगों से मिलवाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सेहत भी ठीक है? क्या नाम है आपका? वलीद मलिक। क्या? वलीद मलिक। वलीद मलिक, जरा जल्दी में बताया आपने। श्योर श्योर। तो क्या यहाँ पे होता है? ये हमारा ट्रक डिस्पैच का कॉल सेंटर है। अच्छा। US बेस्ड है, और हम लोग यहाँ पर ट्रक डिस्पैच सर्विस अवेलेबल हमारी होती है। यहाँ बैठ के US में सर्विसेज? एग्जैक्टली, कॉल सेंटर मटेरियल सारा आपको पता है इसमें चलता है। अच्छा। तो वी आर रजिस्टर्ड एज वेल, हमारी LLC US में भी रजिस्टर्ड है, तो हम रजिस्टर्ड तरीके से बैठ के इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो कितने यहाँ पे, जो थोड़ा सा आगे प्लीज, कितने बच्चे आपके पास, कितने लड़के काम हमारे कर पास रहे हैं? इस टाइम पे टोटल जो स्टाफ टीम है दैट इज ऑफ 5 people। 2 हमारे एसोसिएट्स जो हैं दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, बाकी हमारी जो सारी टीम है वो यहाँ पर ऑफिस यहाँ पे काम करते हैं। तो इनकी क्या, आप जब लड़का नया रखते हैं स्टाफ अपना, तो क्या इनकी क्वालिफिकेशन देखते हैं, स्किल देखते हैं, क्या देखते हैं? नहीं, हम जो बेसिक सबसे पहली चीज़ देखते हैं वो ये है कि हमारे पास कुछ पास्ट में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास डिग्रीज नहीं होती, बट दे हैव अ गुड सेट स्किल ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, राइट? क्या क्या मिसाल के तौर पे कोई बताएं ना कि उसके पास ये डिग्री नहीं थी या इतना वो था। चलिए मैं आपको इस तरह से एग्जांपल दे देता हूँ कि पास्ट में एक बच्चे ने मेरे साथ काम किया हुआ है जिसने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ था, लेकिन उसकी स्पीकिंग इंग्लिश अच्छी थी। कहाँ से सीखी उसने? बस उस टाइम पर यही होता है कि मोस्टली जिस तरह हमने सीखी है, इंग्लिश मूवीज़ देखकर, सबटाइटल्स पढ़ के, बोल के, कोशिश करके, ट्राई करके। ये तो पाकिस्तानियों को बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इफ़ दे वांट टू फिगर इट आउट तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन करना चाहें तो इट्स ईजी, तो इतना मसला नहीं है। एक जो लड़का यहाँ पे बैठ के कम्युनिकेशन कर रहा है आपके बिहाफ पे, तो क्या एक अगर एवरेज है उसकी अर्निंग क्या होगी? देखें, एक हमारे जो एसोसिएट्स अभी बैठे हुए हैं सारे यहाँ पर, दे आर मेकिंग बेसिक सैलरी इज अबाउट 30-35,000। ठीक है। जो इनकी बेसिक सैलरी होती है, अपार्ट फ्रॉम सेल हो ना हो वो एक अलग से मिलनी वो इनको मिलनी ही मिलनी है। और सेकंड उसके बाद इंसेंटिवाइज होता है, कुछ ट्रक्स के ऊपर 4 है, कुछ 4,000 है, कुछ पे 8,000 है, तो कैपेसिटी इज अबाउट 50-55,000 इजीली बना काम सकते पे आ गया, यानी काम के मुताबिक पैसे मिलेंगे। एग्जैक्टली 30-35,000 बेसिक सैलरी तो है ही है, उसके प्लस कमीशन आप कमीशंस है, यस कमीशंस होते जितना हैं, हुआ काम उसके मुताबिक। करेक्ट। तो पोटेंशियल होता है, कोई बच्चा बड़ा पोटेंशियल वाला है तो वो क्या कमा सकता है मंथली? इजीली आई माइट से 55 to 60,000 इजीली। ये काम ऐसा है कि उसने इधर आना है 6-7-8 घंटे, 9 आवर्स शिफ्ट है, 1 घंटा ब्रेक है और 8 घंटे का काम है। दैट्स इट, और मंडे टू फ्राइडे रात सैटरडे के वक्त ही होता है क्योंकि यूएस का टाइम और यूएस का है। हमारी शिफ्ट के जो टाइमिंग्स होते हैं, दो स्टार्ट फ्रॉम 5 PM सही है टिल 2 AM, तो वो इस तरह से हम लोग इसको चलाते हैं। वो जो कहते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं, ये है वो है, आपका क्या ख्याल है? नहीं, कॉल सेंटर इंडस्ट्री के हिसाब से नहीं है, सब ठीक है, बेहतरीन पैसे कमाए आ रहे हैं, अच्छे वाले। चलिए अल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
मियाँ कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। टेक सिटी का ये इनिशिएटिव आपने लिया, ये एक छत के नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं? तकरीबन 250 से 300। 250 से 300? हाँ जी, सब लोग जो वर्कर्स हैं वो मिला के। वैसे अगर आप कंपनीज़ की बात करें तो तकरीबन 30-40 कंपनीज़ हैं। तो टेक सिटी ये नाम जनाब क्या रखा हुआ है, क्या इसमें मकसद क्या है या क्या, थोड़ा सा इसकी बेसिकली टेक सिटी इज़ अ को वर्किंग स्पेस, वी प्रोवाइड ऑफिस स्पेसेस। तो टेक सिटी इसीलिए जो इसका इनिशिएटिव है कि टेक कंपनीज अंडर वन रूफ जिनको सारी फैसिलिटीज़ मिले उनको ऑफिस स्पेस हम प्रोवाइड करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम हमने टेक सिटी रखा। टेक सिटी रखा है और इसमें आप कह रहे हैं 200 से 250 लोग हैं जी। तो इसका 250 ख़ानदान तकरीबन जो हैं वो इस एक छत के नीचे बेशक काम चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। और सारे के जो सब लोग हैं वो थीम यही है कि सब लोग यहाँ बैठ के बाहर की कंपनीज़ को डॉलर में कमा रहे हैं, बाहर की कंपनीज़ को सर्विसेज दे रहे हैं और हम इनको ऑफिस स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट और बाकी जो सब ऑफिस की फैसिलिटीज़ होती हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेनली यहाँ पे जो अभी हम गए थे ई कॉमर्स का काम हो रहा है। जी जी। लोग यहाँ पे लोकल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करते हैं और क्या क्या काम है? उसके अलावा स्पोर्ट के कुछ कॉल सेंटर्स होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने अपनी टिकट करवानी है तो मैं कॉल करूँगा ना टिकट करवाने के लिए। इस तरह वो बाहर की कंपनीज ने यहाँ आउटसोर्स किए होते हैं। फिर कुछ कॉल्स के कॉल सेंटर्स होते हैं वो मुख्तलिफ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर यार मैं बड़ा हैरान हुआ, यहाँ पे मैं आया हूँ, कोई बच्चा 18 साल का है, कोई 17 साल का है, कोई यहाँ पे इंग्लिश बोल रहा है, कोई ठक ठक कीबोर्ड चला रहा है और पता ही ये चल रहा है कि यार ये लोग मिनिमम 50,000 तक कमा रहे हैं, उससे ऊपर भी बहुत कमा रहे हैं। उससे ऊपर कमा रहे हैं क्योंकि मेरी इनसे ज़्यादा दोस्ती है। तो जब मुझे पता लगता है तो आप तो हैरान हुए, मैं परेशान भी होता हूँ कि हमारी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, ये हमसे कम एज में बड़ा अच्छा जा रहे हैं, लेकिन वही लोग जा पा रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, जो घर से निकल रहे हैं ना। और ये बेस्ट मॉडल है कि आप डॉलर्स में कमाओ और पाकिस्तानी रुपीज़ में खर्च करो। आपको बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, आप यहाँ बैठे बाहर के क्लाइंट से काम पकड़ो, वो अपना कोई ना कोई डिपार्टमेंट जो वहाँ पर बैठा है उसको महंगा पड़ रहा है वो यहाँ आउटसोर्स कर देगा। वो भी तो बिजनेसमैन है ना, उसको वहाँ पर अपना अकाउंट्स डिपार्टमेंट मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी 10 लाख में पड़ रहा था, उसने यहाँ आउटसोर्स किया, यहाँ 2 लाख का पड़ रहा है। इनको 2 लाख बहुत है, उसको 8 लाख की बचत हो रही है। ये विन विन मॉडल है। दोनों पाकिस्तानियों के लिए भी बेहतरीन सिचुएशन है जी, उनके लिए भी। और जो पाकिस्तान की करंट इकोनॉमी है और जो सूरत हाल है उसमें यही बेस्ट सिनेरियो, क्योंकि अब हम इंडस्ट्रीज़ नहीं लगा सकते। अब हमारे पास एनर्जी महंगी है, हर चीज़ महंगी है, इंडस्ट्रीज़ भी नहीं लग सकती, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी नहीं लग सकते। यही मॉडल पाकिस्तान की इकोनॉमी को ऊपर लेके जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर है। अच्छा, तो ये भी आपने सुना कि यार ये बच्चा है, ये आया है थोड़े से दिनों में, इसने इतने कमाना शुरू कर दी, कोई एक आधी मिसाल हमारे सामने रखें ताकि हमारे सुनने वाले मोटिवेट हों। चले, एक मिसाल है बड़ी अच्छी, मुझे बंदे का नाम भी याद है, आमिर नाम था उसका। तो वो मेरे पास जब आया तो वो आया होंडा 70 पे, और उसने होंडा 70 पे जब आया तो उसने कहा मैं एक जगह बैठा हुआ हूँ, मेरी 4 लोगों की टीम है, अब मुझे आपसे 80 लोगों की जगह चाहिए, 80। तो मैंने कहा यार देख लो, तुम बड़ा इनिशिएटिव लेने लगे हो। और वो इनिशिएटिव उसने लिया, 80 स्पेस का उसने अपना एक सेटअप शुरू किया, और देखते ही देखते वो अपनी होंडा 70 से होंडा सिविक पे मेरे सामने गया। 4 लोगों से 80 लोग, 4 लोगों से वो 80 लोग पे उसने इतना बड़ा मॉडल इसी तरह का था, यहाँ बैठ के बाहर से पैसे बाहर के लोगों को सर्विसेज देनी है। इसमें बेसिकली कुछ इश्यूज़ ये होते हैं कि आप एक नंबर काम करो, बाहर के क्लाइंट्स को अच्छी सर्विसेज दो, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आप उनके इतने अच्छे रिसोर्स हो, कम पैसों में उनको अच्छा काम करके दे रहे हो, तो आपको काम मिलेगा। बहुत शुक्रिया। ये आज का हमारा सफ़र बड़ा दिलचस्प रहा और मैं ख़ुद यहाँ पे लोगों से मिल के बातें सुन के हैरान हुआ हूँ, और मैं उन बच्चों पे भी हैरान और परेशान हूँ जो भी मेरा प्रोग्राम भी देख रहे हैं और उसके बाद भी ये नहीं सोच रहे कि उन्होंने पैसे कैसे कमाने हैं। वो भी पाकिस्तान में बैठ के, किसी भी कोने में बैठ के, यहाँ पे पता चला कि कनाडा, अमेरिका, यूके और पता नहीं कहाँ सर्विसेज दी जा रही हैं। तो अभी भी अगर कोई पीछे रह जाता है और शिकवा करता है कि यहाँ पे सिफारिश कल्चर है, पाकिस्तान में कुछ नहीं है, तो इन लोगों को देख के उसे कम से कम ये सबक तो मिलता है कि अगर वो बाहर निकलेगा घर से तो उसकी मुश्किल जो है वो आसान हो सकती है। अपने मेज़बान फ़ारूक उड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।